आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही शेयरों में स्ट्रैटेजी और कमाई के शानदार मौके भी। पूछ सकते हैं अपने सवाल, नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी कर सकते हैं कॉल। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE बिजनेस पर अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ आज है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी का स्वागत करते हैं। और जी बिजनेस रिसर्च टीम से मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता, जिनसे समझेंगे बाजार का पूरा मूड और मिजाज। लेकिन सबसे पहले आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन हमने देखा बाजार भारी बिकवाली का शिकार हुए। सेंसेक्स में 900 अंकों की बड़ी गिरावट देखी गई, 58,237 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 258 अंक टूटकर 17,154 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 900 अंक से ज्यादा टूटा। तो आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा आज एक्शन देखने को मिला? क्यों इतनी बड़ी गिरावट हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन आज दिखी? क्या ग्लोबल जो टेंशन था उसका असर भारतीय बाजारों पर भी साफ दिखा? समझते हैं मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता से। जी, तो हमने देखा कि आज बाजारों में जिस तरह की गिरावट आती हुई दिखी, उसका क्लियर कट इंडिकेशंस विदेशी ही रही। इनफैक्ट आप देखिए तो पिछले हफ्ते जो आखिरी 2 दिन थे, 2 सेशंस थे, वहां पर भी आपको भारी गिरावट का ही एक्सपीरियंस होता हुआ दिखा, क्योंकि एसवीबी यानी कि जो सिलिकॉन वैली बैंक है उस पर कहीं ना कहीं जो चिंता बनती हुई दिख रही है। और साथ ही वीकेंड के दौरान जो खबर आती हुई दिखी कि सिग्नेचर बैंक भी कोलैप्स कर गया है और उसको सपोर्ट दिया है यूएस सरकार ने। जिस तरह से उन्होंने डिपॉजिटर्स को लेकर आश्वासन दिया, वो कहीं ना कहीं इनिशियली जो हमारे आज के बाजारों में ट्रेडिंग सेशन बनता हुआ दिखा था, वहां पर थोड़ी पॉजिटिविटी आती हुई नजर आई थी फर्स्ट आवर में। पर उसके बाद बाजारों में गिरावट रही और इस वजह से डाउ फ्यूचर्स पर भी आपको क्लियर कट दबाव देखने को मिला, जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आज काफ़ी सारे स्टॉक्स पर आते हुए नजर आ रहे थे। जहां तक अगर आप निफ्टी में गिरने वाले शेयरों को देखेंगे तो इंडसइंड बैंक यहां पर खराब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और साथ ही जो टेनियर है इनके लीड का, वहां पर आरबीआई की तरफ से जो मंजूरी मिलती हुई दिखी थी शॉर्टर टेनियर की, उस वजह से 7.5% तक की गिरावट रही थी। टाटा मोटर्स, एसबीआई समेत एमएनएम में भी 3-3.5% तक का कट आता हुआ दिखा। गेनर्स में टेक महिंद्रा, आप देखिए जो नए एमडी एंड सीईओ की नियुक्ति हुई मोहित जोशी की, वो कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव रहा पूरे के पूरे बाजार के लिए। और कहीं ना कहीं आप टेक महिंद्रा को देखें तो यहाँ पर खराब बाजार में भी यहाँ पर अच्छे गेंस आते हुए दिखे। अपोलो हॉस्पिटल्स भी थोड़ी सी हरे निशान में भी बंद होते हुए दिख रहे थे, पर लार्जली जो पिक्चर रही वो नेगेटिव साइड पर ही देखने को मिल रही थी। ब्लॉक डील फोकस में थे तो उसमें महिंद्रा सीआई और सोना बीएलडब्ल्यू पर आपको दबाव आता हुआ नजर आया था। और साथ साथ आप देखिए तो टॉप लूजर्स में सिक्वेंट साइंटिफिक, कल्याण ज्वेलर्स, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे स्टॉक शामिल थे। टॉप गेनर्स के हिसाब से देखेंगे तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टॉप गेनर निकल कर आया, करीबन 5% की तेजी रही थी। टीसीएनएस क्लोथिंग भी अच्छे खासे फोकस में था। बट लार्जली जो ब्रॉडर मार्केट और साथ ही फ्रंट लाइन इंडेक्सेस की पिक्चर्स थी वो गिरावट का ही इशारा कर रही है। अब देखना होगा कि कल किस तरह से ग्लोबल बाजार रिएक्ट करते हैं आज शाम, और उसका रिएक्शन हमारे यहाँ पर कल कैसा बनता है। तो जिस तरह से अभी मूड माहौल बना हुआ है वो तो गिरावट का अंदेशा देख रहा है, बट यूएस मार्केट जब खुलते हैं तो वहाँ पर किस तरह का मूड माहौल बनता है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आइए हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, जिस तरीके से ये ग्लोबल टेंशन बिल्डअप हुआ है, डेफिनेटली उसका साफ असर भारतीय बाजारों में दिखा। बड़ी गिरावट के साथ हमने आज कारोबार देखा। कितना लंबा और कितना बड़ा इंपैक्ट अब आप आने वाले दिनों में देख रहे हैं इसका? देखिए, मुझे लग रहा है कि स्वाति, जो अभी फेड की पॉलिसी है 22 तारीख को, वो मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अंदाजा अभी मार्केट में ऐसा हो रहा है कि शायद इस बार फेड ने जो पहले अनुमान था कि 50 बेसिस पॉइंट का हाइक आएगा, अभी ऐसा अनुमान चल रहा है कि शायद इस बार फेड एक पॉज ले, कोई रेट इंक्रीज ना हो। तो ये खबर मुझे लग रहा है कि मार्केट्स को डेफिनेटली स्थिरता दे सकती है, थोड़ा बहुत एक अपटिक देखने को मिल सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो यूएस में अभी 2 बैंक्स जो बैंकरप्ट हो गए हैं, जैसे कि एसवीसी बैंक और सिग्नेचर बैंक,
अभी और एक दो बैंक्स अगर नियर टर्म में कोई बैंकरप्ट नहीं होते तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। आज दोपहर को ऐसे भी रिपोर्ट्स आए थे कि फर्स्ट रिपब्लिकन बैंक जो यूएस की एक बैंक है, वहां पे भी शेयर बुरी तरह से पिटा गया, करीबन 60% शेयर गिरा, क्योंकि ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि शायद ये बैंक भी बैंकरप्ट हो जाएगी। तो जब तक ये ऐसे नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज यूएस मार्केट से आएंगे तब तक हमको लग रहा है कि इंडियन मार्केट भी वोलेटाइल रहेंगे। 17,200 का लेवल मैंने आपके शो पे पहले भी कहा था कि मार्केट इस लेवल को अगर तोड़ता है और उसके ऊपर जाने की चेष्टा नहीं करता तो डेफिनेटली इन द नियर टर्म मार्केट्स थोड़ा सा वीक रहेगा। तो मेरे ख्याल से निवेशकों को बहुत ही सोच समझ के अभी इस मार्केट में एंट्री करनी चाहिए अगर इनको अपना निवेश करना है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई जल्दबाजी ना करे क्योंकि मार्केट्स आने वाले दिनों में काफी वोलेटाइल रहेगा। ओके, तो बाजार के उथल पुथल के लिए आने वाले दिनों में रहें तैयार। अब ऐसे में पोजिशनल व्यू रखने की सलाह कौन से स्टॉक में रहेगी आपकी? देखिए, मुझे लग रहा है कि जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, मुझे लग रहा है कि वो एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही अच्छी तरह से वेल पोजीशन्ड है। और इस सेक्टर में मुझे लग रहा है कि जो कंपनी मुझे पसंद है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो महिंद्रा हॉलिडे रिसॉर्ट्स है। ये महिंद्रा ग्रुप कंपनी है और हॉलिडे का जो जो कूपन से ये सेल होती है, बेसिकली वेकेशन कंपनी करती है। ये बेसिकली इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है। हमने देखा है कि इस साल कंपनी करीबन 80 या 85 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी। और जिस प्रकार से डिमांड इनके रिसॉर्ट्स के लिए आ रही है, इनके पास ऑलरेडी 70 रिसॉर्ट्स है, पैन इंडिया ऑपरेट करते हैं और आने वाले 1-2 सालों में और भी 20-25 नए रिसॉर्ट्स आने की इन्होंने प्लानिंग की है। मुझे लग रहा है कि इस शेयर को कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अच्छी वैल्यू करंट लेवल्स पे बन सकती है। करीबन 272 का आज का क्लोजिंग है। मेरे ख्याल से अगर नजरिया 6 से 12 महीने का है तो करीबन 345-350 का एक टारगेट प्राइस आप लेके जा सकते हो। तो ये डेफिनेटली आप एक्यूमुलेट करें, यहाँ पे भी कोई जल्दबाजी ना करें, स्लोली एक्यूमुलेट करें क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है। तो ऐसे शेयर में भी आपको अगर निवेश करना है तो पूरा कैपिटल ना डालें। तो 6 से 12 महीने के नजरिए के लिए महिंद्रा हॉलिडेज अच्छा लग रहा है अविनाश जी को। आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल लेते हैं दर्शकों के। और सबसे पहला सवाल व्हाट्सएप पर हमारे पास आया है झांसी से राजेश गौतम साहब का। इनके पास इंडसइंड बैंक है, 200 शेयर 1080 की खरीद है। सुर्खियों में भी रहा इंडसइंड बैंक। जेपी मॉर्गन ने जो डाउनग्रेड की रेटिंग, उसके बाद हमने देखा शेयर में गिरावट देखी गई और 6% तक ये निफ्टी गिरावट के साथ निफ्टी का टॉप लूजर भी बना। फिलहाल जिस तरीके से ये एक्शन नजर आ रहा है बैंक में, इस स्टॉक में स्पेशली, अविनाश जी क्या सलाह रहेगी आपकी? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए शॉर्ट टर्म में बैंकिंग सेक्टर थोड़ा वल्नरेबल रहेगा क्योंकि ग्लोबली जिस प्रकार के न्यूज़ फ्लोज बैंक्स के ऊपर आ रहे हैं, यहाँ पे सेंटिमेंटली एक प्रकार का ओवर रिएक्शन या हम कह सकते हैं नेगेटिविटी बैंकिंग सेक्टर पे आ रही है। और दूसरी बात, बैंक अगर निफ्टी की बात करें तो करीबन 35-40% बैंकिंग सेक्टर का वेटेज है। तो कहीं ना कहीं मार्केट सेंटिमेंट अगर खराब रहता है तो ये शेयर भी शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्म करेगा। लेकिन लॉन्गर टर्म में मेरा ऐसा मानना है कि बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, बैलेंस शीट बहुत हेल्दी है, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है। एक ब्रोकरेज के डाउनग्रेड से मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी दिक्कत होगी। बट हाँ, अगर किसी को एकदम शॉर्ट टर्म व्यू लेना है तो इससे निकल जाए। लेकिन हाँ, अगर लॉन्गर टर्म व्यू है, अगर 8 से 12 महीने का व्यू कोई रखना चाहे तो मुझे लग रहा है कि आपको ये पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पे लंबा रखना चाहिए। ओके, तो लंबी अवधि इंडसइंड बैंक में रखें, बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है अविनाश जी की तरफ से। सूरत से संघ मित्रा हमारे साथ हैं, स्वागत करते हैं। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? हाँ, मैंने 700 शेयर यूपीएल के लिए है। 700 रुपीज में यूपीएल के शेयर बाय किए हैं। ओके, क्या व्यू है आपका? कितने टाइम तक रखना चाह रही है? फिर से सॉरी, मैं आपको समझ नहीं पाई। मैंने यूपीएल के शेयर्स लिए हैं 3 इयर्स के लिए 700 की प्राइस में मेरे स्टडी के लिए। ओके, 3 साल के लिए नजरिया है यूपीएल में। बताइए सर, क्या करें ये?
नहीं, बिल्कुल देखिए इनका नज़रिया 3 साल का है, तो इनको शॉर्ट टर्म में कोई घबराने की कोशिश नहीं है। देखिए यूपीएल एक वेल एस्टैब्लिश्ड एग्रोकेमिकल प्लेयर है जो नॉट ओनली इंडिया बट यूरोप, लैटिन अमेरिका में काम करता है। बाज़ार में नॉर्मली जब करेक्शन आता है तब हम देखते हैं कि ऐसे ब्लू चिप्स में भी पिटाई होती है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी अगर इनको प्रॉब्लम नहीं देती, अगर इनका नज़रिया लंबा ही है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस साल और नेक्स्ट ईयर काफ़ी अच्छा होना चाहिए। होपफुली एक्सपोर्ट मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट इनके प्रोडक्ट्स के लिए अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। तो मेरे ख्याल से नज़रिया 2 साल का है प्लस ये होल्ड करना चाहते हैं, तो इसमें होल्ड करें। मुझे नहीं लग रहा है फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम है, बट हाँ, मार्केट की वोलेटिलिटी में हो सकता है कि थोड़ी बहुत अंडर परफॉर्मेंस अगले 2-3 महीने में आपको ये देखने को मिले, तो इससे चिंता ना करें। लॉन्ग टर्म व्यू रखें और पैसा अच्छा बनेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, लंबी अवधि के लिए बने, आपके लिए रहेगा फायदेमंद यूपीएल लिमिटेड। अविनाश जी की सलाह। अगले कॉलर से बात करते हैं, गुजरात से भरत रथवी हमारे साथ है। भरत जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? ओके, भरत जी के पास आईईएक्स के स्टॉक हैं, 1500 स्टॉक इन्होंने ले रखे हैं 147 के भाव पर। नुकसान फिलहाल झेल रहे हैं, आज स्टॉक में गिरावट भी हमने देखी है। आईईएक्स फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह रहेगी सर? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए आईएक्स ऊपरी लेवल से काफ़ी टूट चुका है और ये एक प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेस है। पावर जनरेशन हमको लग रहा है कि इस साल मार्केट का फ्लेवर होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से गर्मी बढ़ी है, पावर जनरेशन का डिमांड तो बढ़ेगी। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने भी सारे पावर जनरेटिंग कंपनीज़ को कहा है कि अपने प्रोडक्शन बढ़ाए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखिए आईएक्स ने गैस का एक्सचेंज भी एस्टैब्लिश किया है, वहाँ पे भी वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। प्लस अभी हाल ही में रिपोर्ट्स आ गए हैं कि अभी कार्बन क्रेडिट को लेके भी ये एक नया एक्सचेंज एस्टैब्लिश करने वाले हैं। तो ये सारी बातें रिफ्लेक्ट करती है कि आने वाले 6-12 महीने में डेफिनेटली बिजनेस मोमेंटम ग्रो करेगा। तो मुझे नहीं लग रहा है इनको इस लेवल पे निकल जाना चाहिए। इनके मोरलेस कॉस्ट प्राइस के पास में ही ये स्टॉक चल रहा है। लुकिंग एट द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, मुझे लग रहा है कि कम से कम 12-15 महीने की अवधि से इनको होल्ड करना चाहिए। 12 से 15 महीने की अवधि के लिए आईईएक्स को होल्ड करने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। लुधियाना से मोहित जी हमारे साथ है, उनसे जानते हैं सवाल। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार, मेरे पास एचडीएफसी लाइफ है, 150 स्टॉक्स एट द रेट 645। तो मैं इसको 3 साल के लिए रख सकता हूँ। ओके सर। सर एचडीएफसी लाइफ में 3 साल का नजरिया, फिलहाल नुकसान काफी है ने, खरीद भी ऊंची है और आज स्टॉक में अच्छी गिरावट भी देखने को मिली। 3 साल का नजरिया कैसा लग रहा है आपको एचडीएफसी लाइफ में? देखिए, मुझे लग रहा है कि बजट के बाद से ही जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं इंक्लूडिंग एचडीएफसी लाइफ में हमने एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखा था, क्योंकि टैक्सेशन बेनिफिट्स जो पहले मिलते थे वो अभी 5 लाख की आपकी अगर सालाना पॉलिसी प्रीमियम रहेगी तो आपको उतना टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। यही एक कारण है कि काफ़ी हद तक सेलिंग स्टॉक में हुई है, लेकिन बिजनेस बहुत अच्छा है। इनफैक्ट पोस्ट कोविड नंबर्स अगर हम एचडीएफसी लाइफ के देखें तो हर पैरामीटर पे कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। इनका नज़रिया कम से कम 2-3 साल का है, तो मैं इनको यही कहूँगा कि थोड़ा सा क्वांटिटी ये एवरेज करे, थोड़ा सा और कैपिटल लगाए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इनकी जो बाइंग प्राइस है वो थोड़ी ऊपरी लेवल की है। अगर अभी खरीदते हैं तो थोड़ा सा एवरेज भी कम हो जाएगा और अगले 2 साल के लिए ये होल्ड करते हैं तो अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड मिलेगी। बट यहाँ पे पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि अभी ये स्टॉक थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, बट लंबी अवधि के लिए जरूर यहाँ पे पैसा बनेगा। ओके, लंबी अवधि में एचडीएफसी लाइफ में अच्छा पैसा बनाने के पूरे मौके हैं। आपके लिए सलाह बने रहने की अविनाश जी की तरफ से। बेंगलुरु से दिव्या श्री से बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैम, आई एम होल्डिंग ए पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन स्टॉक्स अराउंड 60 स्टॉक्स एट द रेट ऑफ 2000। So now the price is very much down. Absolutely. कब तक होल्ड कर सकते हैं आप पॉलीप्लेक्स? I have taken it for a long term actually, like another 1 or 2 years. ओके, 1 से 2 साल का नजरिया पॉलीप्लेक्स पर, खरीद ऊंची, स्टॉक उसके मुकाबले काफी नीचे फिलहाल उसका भाव है, 38,000 का नुकसान झेल रहे हैं ये। 1 से 2 साल का नजरिया सर कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मुझे लग रहा है कि स्वाति 1-2 साल का नजरिया तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन इन्होंने काफी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है और पॉलीप्लेक्स जिस इंडस्ट्री में काम करता है, पॉलिएस्टर पैकेजिंग, वहां पे करंटली इंडस्ट्री कंडीशंस बहुत कॉम्पिटिटिव है और लग तो रहा है कि अगले 3 से 6 महीना या मे बी नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के लिए कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत रहेगी।
तो मेरे ख्याल से देखिए इस शेयर में हो सकता है कि आने वाले दिनों में थोड़ी सी और गिरावट आए, क्योंकि मार्च का क्वार्टर और जून का क्वार्टर भी खराब आने की उम्मीद है। मेरे ख्याल से इन्होंने काफी लॉस ऑलरेडी झेला है। मुझे लग रहा है कि इनको कोई दूसरा सेक्टर में ये अगर चाहे, जैसे कि कैपिटल गुड्स है, ऑटो है, मेरे ख्याल से अगर ये महिंद्रा एंड महिंद्रा या कमिंस जैसे स्टॉक में ये पैसा निवेश करते हैं इवन करंट लेवल्स पे, तो जो भी नुकसान हो गया है मुझे लग रहा है कि उसकी भरपाई आपको अगले साल में पॉसिबली मिलेगी। बट पॉलीप्लेक्स में अगर ये निवेशित रहते हैं तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक शायद नेक्स्ट 6 टू 12 मंथ्स के लिए अंडर परफॉर्मर रहेगा। तो अभी भी मौका है, स्विच करिए और थोड़ा सा अपना नुकसान रिकवर करने की कोशिश करिए। ओके, तो पॉलीप्लेक्स कॉर्प फिलहाल आप निकल जाने की सलाह आपके लिए आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। आइए अब अगले कॉलर से बात करते हैं और हमारे साथ इस वक्त हैं नवी मुंबई से नितिन कुमार। नितिन जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? नमस्कार मैडम, मैं थायरोकेयर के बारे में पूछना चाहता हूँ। थायरोकेयर के 50 शेयर है मेरे पास 640 के भाव से, तो अभी तो कम हो गया बहुत सारा, तो अभी क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल, काफी नीचे आपके भाव से स्टॉक का भाव है। कब तक होल्ड कर सकते हैं थायरोकेयर को? लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, लॉन्ग टर्म का नजरिया थायरोकेयर पे बता रहे हैं सर। नुकसान तो काफी है इन्हें, क्या सलाह देंगे? देखिए मुझे लग रहा है कि इन्होंने भी एक अच्छी कंपनी जरूर खरीदी है, लेकिन जो सेक्टर में इन्होंने पैसा लगाया वो सेक्टर में अभी अगले 1.5-2 सालों के लिए स्वाति बहुत कंपटीशन आने वाला है। हम सभी जानते हैं कि डायग्नोस्टिक लैब्स का जो धंधा है वो ज्यादातर अभी वॉल्यूम बेस्ड हो चुका है। काफी नए खिलाड़ी जैसे टाटास भी इसमें एंटर कर चुके हैं, तो कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ने के कारण हमने देखा है कि थायरोकेयर की भी मार्जिन काफी दबाव में है। थायरोकेयर को फार्मा इजी ने एक्वायर किया था। अंदाजा था कि फार्मा इजी का आईपीओ आ जाएगा तो वैल्यू अनलॉकिंग मिलेगी, बट ऐसा अभी एटलीस्ट रिसेंट में तो लग नहीं रहा होने वाला है। मेरे ख्याल से इनका नजरिया 2 साल के ऊपर का है तो ही यहाँ पे होल्ड करिए, क्योंकि कम से कम 1.5-2 साल के बाद ही इनको एक अपसाइड मिलेगी। क्योंकि देखिए बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन अभी भी अर्निंग्स ग्रोथ अगले साल 1.5 साल के लिए वीक ही रहेगी। तो मेरे ख्याल से अगर 2 साल के ऊपर का नजरिया है तो ही होल्ड करिए। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो मेरे ख्याल से कोई भी दूसरे सेक्टर में स्विच करे, क्योंकि इन द नियर टर्म कोई बड़ा ट्रिगर आएगा ऐसा लगता नहीं है। ओके, छोटी अवधि का नजरिया तो निकल सकते हैं, लंबी अवधि के लिए थायरोकेयर में बने रहने की सलाह आपके लिए। सूरत से आरती पटेल जी से भी बात कर लेते हैं। आरती जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा ये सवाल है कि मैंने ऑन मोबाइल ग्लोबल लिया हुआ है 141 के 141 पे। कब तक होल्ड करेंगे इसे? मेरा ये सवाल है कि मैंने ऑन मोबाइल ग्लोबल। मैं आपका सवाल सुन चुकी हूँ, आप कब तक होल्ड करेंगे ये बताइए। 1 साल तक। ओके ओके, ठीक है। 1 साल का नजरिया सर, ऑन मोबाइल ग्लोबल पर फिलहाल नुकसान झेल रही है, ऊंची खरीद रही है कि 10,000 रुपए का नुकसान भी है इनको। सर क्या करें? देखिए मुझे लग रहा है कि जो भी फिनटेक रिलेटेड जो कंपनियां हैं इसमें बहुत भारी बिकवाली हमने देखी है। और अभी जो ग्लोबल हेडविंड्स आ गए हैं इसमें हमने देखा है कि जो ग्लोबल फिनटेक कंपनियां वहां पे भरपूर सेलिंग हो चुकी है। और आने वाले कम से कम 6 टू 12 मंथ्स में जो नजरिया मेरा बनता है वो ये है कि ऐसी फिनटेक कंपनीज में री रेटिंग के लिए थोड़ा समय लगेगा। इन्होंने ऊपरी लेवल पे स्टॉक खरीदा है करीबन 140 रुपए में और स्टॉक ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। तो मेरे ख्याल से देखिए अभी इस शेयर में अगर साल भर ये रहती है तो कोई बड़ा अपसाइड नहीं आएगा। तो उससे तो अच्छा है कि वो कोई दूसरे शेयर में शिफ्ट करे, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है या टिपिकली कोई ऑटो कंपोनेंट कंपनी है तो वहां पे निवेश करे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मुझे लग रहा है काफी रीजनेबल प्राइस्ड है, प्लस इनको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। तो यहाँ पे निवेश का एक मौका बन सकता है, लेकिन डेफिनेटली इस शेयर से निकल जाए, क्योंकि अगले 6 से 12 महीने में मुझे नहीं लगता है कि ऑन मोबाइल में कोई बड़ी अपसाइड आएगी। आइए देख लेते हैं कल का ऑप्शन। और कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी स्वागत करते हैं। कल के बाजार में मौके कहां पर बन रहे हैं? जी देखिए, बाजार में गिरावट का दौर देखने को मिला। आज निफ्टी 250 अंक से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली, बैंक निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिली और दोनों इंडेक्सेस कहीं अपने 100 दिनों के निचले स्तर के आसपास बंद हुए हैं। तो बाजार में थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, काफी सिलेक्टिव होकर रखना पड़ेगा। इस बाजार को डील करने के लिए हम 2 ट्रेड सेटअप लेकर आए हैं, एक बाई साइड में एक सेल साइड में। बाई साइड में रहेगा एमजीएल, जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है, मार्केट वीकनेस के बावजूद भी अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो एमजीएल का 980 का कॉल लेने की सलाह रखेंगे।
ये लगभग 33 रुपए के आसपास बंद हुआ है। कोई भी डिप आए तो खरीदें। 22 रुपए का सपोर्ट है, ऊपर में 50 से 55 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। वही एक बिकवाली का ट्रेड रहेगा भारत फूड। डेली और वीकली चार्ट में काउंटर ने 815 के नीचे ब्रेकडाउन दिया है। जिस हिसाब से प्राइस स्ट्रक्चर बना है, मौजूदा लेवल से 2-3% का डिक्लाइन बनना चाहिए। तो भारत फूड का 800 का पुट लेने की सलाह रहेगी। 20 रुपए के आसपास ये बंद हुआ है। 12 रुपए का सपोर्ट रहेगा, 35 रुपए तक का टारगेट ये पुट छू सकता है। जी चंद्र जी, धन्यवाद करेंगे कल के बाजार में ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। और अविनाश जी, आपसे जानना चाहेंगे पोजिशनल व्यू, हफ्ते भर का नजरिया, हफ्ते से 10 दिन कौन से स्टॉक में? पोजिशनल व्यू स्वाति, हमको आईटीसी पसंद है। देखिए आईटीसी आज के बाजार में भी काफी स्टेडी था। मुझे लग रहा है कि अगर 10 से 15 दिन का टाइम फ्रेम है तो 395 400 का एक टारगेट प्राइस आपको मिल सकता है। देखिए मार्च के नंबर्स भी अभी बहुत जल्दी आएंगे क्वार्टर के, तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली कंपनी को अच्छा ट्रिगर मिलेगा। तो ये मेरी तरफ से 8 से 10 दिन का कॉल है। करंट प्राइस पे खरीदिए और करीबन 395 400 का टारगेट प्राइस अगले 10 से 15 दिनों के लिए। स्टॉप लॉस आपको 373 रखना है। पोजिशनल व्यू आईटीसी में रखने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। धन्यवाद सर, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।